हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। सवाल में ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ए और डी के यहाँ पर सिंपल से मान दिए हैं। अगले 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें मान माइनस में दिए होंगे, बटे में दिए होंगे, पॉइंट में दिए होंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। तो श्रेणी क्या होती है? श्रेणी का पहला पद होता है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2डी, चौथा ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी। इसी तरीके से एक एक डी बढ़ाते चले जाएंगे, कितने भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद बराबर पहला पद क्या होगा? ए। तो मैंने रख दिया ए। ए की जगह ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 दिया है। तो प्रथम पद कितना आ गया? 10। इसी प्रकार से दूसरा पद, पहला पद ए था, दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस डी। ए की जगह ए का मान रखेंगे 10 प्लस डी की जगह डी का मान रखेंगे 10। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। 10 में 10 जोड़ दिया, कितना आ गया? 20। इसी प्रकार से तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या आएगा? ए प्लस 2डी। ए प्लस 2डी। ए की जगह ए का मान रखेंगे, कितना रखेंगे? 10 प्लस 2 है तो क्या आएगा? 2। बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा? गुणा। डी की जगह डी का मान रखेंगे, कितना आएगा? 10। कुछ बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। कैसी मिस्टेक करते हैं? देखिए 10 में 2 प्लस कर दिया, कितना कर दिया? 12 और गुणा 10, 12 जाइए 120। ये तरीका गलत है। क्यों? गणित का नियम कहता है पहले आपको भाग का चिन्ह हल करना है, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह देखते हैं, यहां पर है? नहीं है। तो किसका देखेंगे? गुणा का। गुणा का चिन्ह है, हाँ, तो सबसे पहले गुणा हल करना है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 20 में अब प्लस करेंगे, कितना? 10। तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3डी बराबर ए की जगह ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है? 10 प्लस 3 है तो 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। डी की जगह डी का मान रखेंगे, कितना आएगा? 10। जैसे मैंने इसमें किया था वैसे ही इसमें करना है, पहले गुणा करना है। तो 10 दिया, कितना हो गया? 30। 30 में 10 जोड़ दिया, कितना आ गया? 40। तो श्रेणी के क्रमिक 4 पद क्या है? 10, 20, 30, 40। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब दूसरा प्रश्न माइनस है कि a बराबर 4 दिया है, d बराबर -3 दिया है और श्रेणी के क्रमिक 4 पद ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्या होती है? a प्लस डी, ये श्रेणी होती है। प्रथम पद निकालना है, पहला पद क्या होगा? a होगा और a का मान कितना दिया है? 4। तो पहला पद कितना आ गया? 4 आ गया। अब बात आती है
दूसरे पद पे। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूसरे पद का सूत्र मैंने आपको बताया, पहला दूसरा। दूसरा क्या है? a प्लस डी। तो a की जगह a का मान रखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, d की जगह d का मान रखेंगे -3, और माइनस का है इसलिए कोष्टक में आएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों चिन्हों को एक बना देना है। तो क्या होगा? 4 प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d। तो a की जगह a का मान रखेंगे कितना? 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान रखेंगे -3, बराबर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, चिन्हों का भी गुणा होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 3 दूनी कितना आएगा? 6, बराबर 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 2। और चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ, और बड़ी के साथ में माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहां तक क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d। a की जगह a का मान रखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, गुणा d की जगह d का मान रखेंगे -3। तो 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले चिन्ह का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 किया कितना हो जाएगा? 9, बराबर 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस। श्रेणी के चारों क्रमिक पद आपको मिल गए। श्रेणी के 4 क्रमिक पद, पहला कितना आया? 4, दूसरा आया 1, फिर आया -2, फिर आया -5। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3, जो बट्टे वाला है, उसके आगे में पॉइंट वाला है। तो उन दोनों को किस तरीके से हल करते हैं? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। आपका क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद क्या है? a, और a का मान कितना है? -1। पहला पद हो गया। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d। a प्लस d, a की जगह a का मान रखेंगे कितना है? -1, प्लस है तो प्लस, d की जगह d का मान रखेंगे 1/2। ध्यान से समझिएगा, बटे वाले को हल कैसे करना है? इसके बटे कुछ नहीं, 1। जब भी बटे वाला सवाल आता है तो आपको तिरछा गुणा कर लेना है। तो यहाँ तिरछा मैंने गुणा कर दिया। माइनस है तो माइनस किया, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 2। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 1/2, जैसे का तैसा। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस मतलब घटाना है, तो 2 में से 1 घटाया 1 आया, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा? -2, जैसे का तैसा। तो दूसरा पद कितना आ गया? -1/2। इसी प्रकार से तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो a की जगह a का मान, तीसरा पद क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, a प्लस 2d। a की जगह a का मान रखेंगे -1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान रखेंगे 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा? -1 और प्लस का 1। अब दोनों को हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस मतलब घटाना है, घटाओ 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। लास्ट चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या है? a प्लस 3d। तो a की जगह a का मान रख देंगे -1, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बीच में कुछ नहीं तो गुणा,
डी की जगह डी का मान रखेंगे 1/2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, प्लस है तो प्लस 3 एकम कितना आएगा 3 बटे में क्या है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी बटे वाला सवाल हो तो तिरछा गुणा कर लेना, इसके बटे कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे तिरछा गुणा। अब तिरछा गुणा करने पर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 बटे नीचे का नीचे तो 2 एकम कितना आएगा 2, बराबर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, बड़ी के साथ प्लस है तो क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं, बटे 2 जैसे का तैसा। तो पहला पद -1 आया, दूसरा आया -1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया 1/2। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, पॉइंट वाला अगर हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का मान दिया है -1.25 और डी का मान दिया है -0.25। प्रश्न वही है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद क्या होगा ए, तो प्रथम पद ए का मान कितना है -1.25, ये तो हो गया आपका प्रथम पद। द्वितीय पद दूसरा पद निकालेंगे, पहला दूसरा तो क्या आएगा a प्लस डी आएगा। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, a की जगह a का मान रखेंगे -1.25 प्लस, शुरुआत में अगर माइनस वाली संख्या हो कोष्टक में नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब d की जगह d का मान रखेंगे, d का मान कितना दिया है -0.25। अब माइनस वाला है तो किसमें लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ये जैसे का तैसा लिख दिया -1.25 और इन दोनों को एक चिन्ह में बदल देंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा 0.25, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस मतलब जोड़ दिया जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1.50, पॉइंट के बाद 25, पॉइंट के बाद 25, 25, 25, 50 और एक में 0 जोड़ा कितना आया 1। चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ, और बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 1.5। अगला तीसरा पद जब निकालना है तो पहला दूसरा तीसरा क्या आएगा a प्लस 2d, तो a की जगह a का मान रखेंगे -1.25 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, t की जगह t का मान रखेंगे -0.25 और माइनस का इसलिए किसमें आएगा कोष्टक में आएगा, तो क्या आएगा -1.25। अब इन दोनों का गुणा करें, पहले चिन्ह का तो प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, मतलब 0.50। यहां तक क्लियर हो। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1.75। चिन्ह वही जो बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस। यहां तक क्लियर हो। तो चौथा पद भी ऐसे ही याद करेंगे, a की जगह a का मान रख देंगे माइनस का 1.25 प्लस है तो प्लस, 3 है तो क्या आएगा 3, बीच में कोई चीज नहीं गुणा, t की जगह t का मान रख देंगे, क्या आएगा माइनस का 0.25। ये जैसे का तैसा उतार लेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 0.75 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, प्लस मतलब जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2।
75 और 25 पॉइंट के बाद है तो कितना बन जाएगा 1 और 1 ये है 2 हो गया। बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।